तो दोस्तों समरस्लैम आने वाला है और समरस्लैम 3 और 4 अगस्त को देगा सुबह के 5:30 बजे। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे समरस्लैम का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। समरस्लैम में कुछ होने वाला था तो वो था सेथ रॉलिंस का कैश इन, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच। WWE फैंस को इंतजार था कि अब रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, अब रोमन रेंस रिटर्न आएंगे और रोमन रेंस रिटर्न आके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे। रोमन रेंस की न्यू शील्ड, सेथ रॉलिंस की टीम, दोनों के बीच में एक मैच होगा समरस्लैम डे 1 के मेन इवेंट में। और उसके बाद डे 2 में सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे। और जैसे नियोमी अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गई, वैसे ही सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके WWE चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन WWE को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और एले नाइट का मैच हो रहा था और इस मैच में सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। सेथ रॉलिंस ने रेफरी को बताया कि वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद इस मैच को तुरंत ही खत्म कर दिया गया। लेकिन अब क्या होगा, सेथ रॉलिंस ने अपनी नी को तोड़ लिया है, तो यानी कि सेथ रॉलिंस लंबे टाइम के लिए WWE से चले गए। कम से कम 1-2 महीना तो लगेगा ही। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा? अगर सेथ रॉलिंस नहीं है तो मनी इन द बैंक कौन बनेगा? और सेथ रॉलिंस नहीं है तो रोमन रेंस आके क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और उसके जवाब क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिल थाम के बैठिएगा। रूमर्स ये आ रही है कि सेथ रॉलिंस अगर नहीं रहेंगे तो सेथ रॉलिंस की जगह मिस्टर मनी इन द बैंक बन सकते हैं ब्रॉन बेकर। ब्रॉन बेकर को भी WWE को पुश देना था और WWE के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं बाकी है, उसे ब्रॉन बेकर को पुश देना ही पड़ेगा और ब्रॉन बेकर मनी इन द बैंक बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब ब्रॉन बेकर भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, जहां पर एक तरफ ब्रॉन बेकर WWE में टॉप के स्टार बनते जाएंगे और वहीं सेथ रॉलिंस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के खिलाफ नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस के साथ आएंगे। अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है कि द शील्ड रीयूनाइट हो सके। शायद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से जाके मिले और फिर ये स्टोरी लाइन बने कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के साथ आएंगे, सेथ रॉलिंस रिटर्न आके ब्रॉन बेकर को चैलेंज करे, लेकिन वो अकेले ब्रॉन बेकर के सामने टिक नहीं पाए और उसके बाद सेथ की मदद करने के लिए रोमन रेंस आए और उसके बाद डीन एम्ब्रोस, और ऐसे द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। यानी कि सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद WWE अपनी स्टोरी बदल सकता है और एक बार फिर से हमें द शील्ड का रीयूनियन देखने को मिल सकता है। सोचिए जरा, ब्रॉन बेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच और उसके बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का सपोर्ट करेंगे और काफी सालों की दुश्मनी के बाद फाइनली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक साथ आएंगे, एक दूसरे के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की जोड़ी दोबारा कैसे बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। और इंतजार कीजिएगा द शील्ड के रीयूनाइट होने का। टाटा एंड बाय बाय।